क्या पत्नी से कभी भी संबंध बनाना पाप है? क्या पराई स्त्री से रिश्ता बनाना हालातों में माफ किया जा सकता है? और अगर संतान चाहिए तो कितने दिन तक और किस समय संबंध बनाना शुभ होता है? ये सवाल केवल आज के आधुनिक समाज के नहीं है। ये वही सवाल है जो हजारों साल पहले एक धर्मपरायण राजा के मन में उठे थे और जिनका उत्तर दिया एक महान ऋषि ने शास्त्रों, धर्म और अनुभव के प्रकाश से। ये केवल एक कथा नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। आइए सुनते इस कहानी को। एक समय की बात है, राजा चंद्रसेन, जो कुरुक्षेत्र के पास एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य के शासक थे, वे पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ धर्म, नीति और ब्रह्मचर्य का भी पालन करते थे। एक दिन उनका मन विचलित हो गया। रात के तीसरे पहर में राजा अपने शयन कक्ष से बाहर निकले और तट के पास ध्यानमग्न बैठे महर्षि वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने महर्षि से पूछा, गुरुवर, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या अपनी पत्नी से हर समय संबंध बनाना उचित है? क्या पराई स्त्री से प्रेम करके यदि संबंध बने तो वो पाप कहलाता है? और यदि मैं एक संतान चाहता हूँ तो क्या कभी भी अपनी रानी से संबंध बनाना उचित रहेगा? महर्षि ने अपनी आंखें खोली, गहरी दृष्टि डाली और कहा, राजन, तुमने वे प्रश्न पूछे हैं जिनसे स्वयं देवराज इंद्र भी एक समय भ्रमित हुए थे। उत्तर सुनो, परंतु केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में समझने के लिए। प्रथम उत्तर, पत्नी से संबंध कब उचित? महर्षि बोले, राजन, धर्म पत्नी से संबंध केवल भोग के लिए नहीं, अपितु संतुलन, प्रेम और संतान के उद्देश्य से होते हैं। अगर तुम केवल वासना से प्रेरित हो तो पत्नी भी पराई स्त्री की भांति ही अपवित्र बन जाती है। शास्त्र कहते हैं, दिन में संबंध नहीं, रात के समय ही उपयुक्त है। विशेषकर रजस्वला मासिक धर्म समाप्ति के बाद चौथे से 16वें दिन तक का समय न केवल संतुलित होता है बल्कि संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ भी। सप्ताह में मंगलवार, शनिवार और व्रत के दिन संयम रखना चाहिए। राजा चकित हो गए और पूछा, गुरुवर, ऐसा क्यों? महर्षि मुस्कुराए, क्योंकि उन दिनों शरीर की अग्नि, पाचन और तेज पृथ्वी से नहीं, ब्रह्म से जुड़ती है। यदि तब संबंध बनते हैं तो संतान में तेज नहीं आता और शरीर भी रोगग्रस्त हो सकता है। पराई स्त्री से प्रेम या संबंध? राजा ने झिझकते हुए दूसरा प्रश्न किया, गुरुवर, यदि कोई स्त्री अपने पति से दुखी हो और किसी अन्य पुरुष से प्रेम करे तो क्या तब भी उस पुरुष का उससे संबंध बनाना पाप कहलाएगा? महर्षि वशिष्ठ गंभीर हो उठे। उनकी मुद्रा बदल गई। राजन, ये महापाप है। चाहे वो स्त्री दुखी हो, अकेली हो या वियोग में पराई स्त्री को स्पर्श करना भी अधर्म है। रामायण में भी ये कहा गया है, परदारा अभिमर्शस्तु महापातक संभवः, यानी पराई स्त्री का स्पर्श भी महापातक, अत्यंत बड़ा पाप है। जो व्यक्ति पराई स्त्री के संग संबंध रखता है वो अगले जन्म में पशु, अंधा या दरिद्र बनता है। राजा का सिर झुक गया। उन्होंने पूछा, लेकिन गुरुवर, कभी किसी पुरुष का मन अनायास ही किसी स्त्री की ओर खिंच जाता है, तब क्या? मन पर नियंत्रण ही धर्म है। विचार आएंगे परंतु उस पर कर्म न हो, यही संयम है। मन को पाप से हटाकर तपस्या में लगाओ, नारी को मां समझो, यही मुक्ति का मार्ग है। श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के लिए संबंध। राजा चंद्रसेन ने अगला प्रश्न पूछा, गुरुवर, यदि मैं एक श्रेष्ठ तेजस्वी संतान चाहता हूँ तो किस दिन, किस समय और कितने दिन तक संबंध बनाना उचित है? महर्षि मुस्कुराए, राजन, ये एक ब्रह्म रहस्य है। रजस्वला समाप्ति के बाद 8वें से लेकर 16वें दिन तक यही काल संतानोत्पत्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है, विशेषकर 12वां और 14वां दिन। यदि उस दिन स्त्री और पुरुष का मन शांत हो, वायुमंडल शुद्ध हो और रात्रि का समय हो तो गर्भ में तेजस्वी आत्मा का प्रवेश होता है। राजा ने पूछा, क्या रोज संबंध बनाना उचित होगा? नहीं, वशिष्ठ बोले, हर 2 या 3 दिन के अंतराल पर प्रेम पूर्वक रति के सभी नियमों का पालन करते हुए संतान की भावना से संबंध बनाना चाहिए। तभी गर्भ में तेज, शील और धर्म का प्रभाव आता है। गृहस्थ जीवन का वास्तविक अर्थ? महर्षि बोले, राजन, आजकल लोग समझते हैं कि विवाह का मतलब है अधिकार, परंतु असल में विवाह का अर्थ है संयम में जीवन। यदि मनुष्य अपनी पत्नी को देवी के समान माने तो वो गृहस्थ में भी ब्रह्मचारी कहलाए। तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। शायद कोई अपने जीवन के रास्ते को आज थोड़ा बदल दे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही धार्मिक ज्ञान और प्रेरक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर सप्ताह आपके लिए लाते हैं सत्य, शास्त्र और संस्कार की कहानियां। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।